ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਨਾ ਟੀਮ ਕਿਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ, ਉਹ ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। 13 ਬੰਦੇ ਮਲਬੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਕੱਢੇ ਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਮੂਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੂਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ। 11 ਵਜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੁਸੀਂ 4 ਵਜੇ ਮੇਰੀ ਭਲੇਵੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। 3.5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਘਰ ਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਆਰ ਦੀ ਛੱਤ ਏ, 3 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਲਾਂ, 3 ਮੰਜ਼ਲੇ ਥੱਲੇ ਇੰਜ ਆਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਇੰਜ ਡੇਗੀ। ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਭ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਸਭ ਨਾਲ ਤੀਸਰੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਵੱਡੇ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਸਭ ਨਾਲ ਥੱਲੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੋਨੇ ਇੱਥੇ ਆ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ है एक छोटा है। ये मकान जो है तकरीबन 70 साल पुराना है, शादी हुई है, एक कमरे के ऊपर दूसरा पाया, दूसरे के ऊपर तीसरा पाया। रेस्क्यू नहीं थी तब, इसके नीचे था इसका बेटा और उस बेटे के नीचे उसकी माँ थी। शायद जाने बच जाती, यहाँ से सरोस हॉस्पिटल लेके गए हैं चंद मिनट। यहाँ पे सहूलियात नहीं होगी, सहूलियात कोई नहीं है, डॉक्टर नहीं होगा, डॉक्टर नहीं है, एक स्टोर बना दिया है। वेल डन। असली हार्ट है ही नहीं। क्या था, दुखों पे नमक डालना या अपनी अपनी जेबें गरम करना। सारे के सारे छोटे मासूम बच्ची की सालगिरह थी, हमारी जो बहन है उसकी बच्चियां इधर आई थी, वो भी 3 बच्चियां उसकी भी फौत हो गई हैं। यानी अपनी सालगिरह वाले दिन उसकी मौत हो गई। केक काटना है बर्थडे का और फिर उसके बाद जनाजा होना है। तौबा तौबा। यकदम ऐसे जैसे हुआ जलजला आया, नीचे जमीन भी सारी काम गई, कुछ 3 छतें गिरी है। ये 3 मंजिला घर आप देख रहे हैं कि सारे का सारा तबाह हो गया। अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान तहीना शेख। पॉजिटिव अब्दुर्रहमान यानी बागबानपुरा लाहौर का ये इलाका है जिसकी ये जनाज़गाह है मेरे बैक पर। अब से कुछ देर के बाद, कुछ ही मिनटों में 11 जनाजों को यहाँ लेकर आया जाएगा। एक ही घर के इन बारिशों की वजह से छत गिरी और एक घर के 11 अफराद अल्लाह को प्यारे हुए। दुख की इस घड़ी में तमीना शेख इनके साथ खड़ी है। आवाज़ इनकी बनेगी। जो जुल्म हुआ, जो मामलात हुए, वो गुर्बत के थे, वो खस्ता हाली के थे, वो जिसके भी थे, इनके साथ हम सबसे पहले तो अफसोस करेंगे और इनकी आवाज़ बनेंगे। वालिद साहब कौन से हैं? वालिद साहब कौन से? ये हैं? जगह दे दें जरा मुझे, मेहरबानी आपकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इंतहाई अफसोस के साथ मेरी पहले एक गल सुन ला। तुसी दस सुनाओ। जे ते मेरा बयान तो अगे पूरी मीडिया ते पहुंचाना है, हुकूमत तक पहुंचाना है, हाजिर। ते मेरा फिर बयान ले, हाजिर। ठीक है, हाजिर। ते जे तू उस नाल नहीं पहुंचाना, जे मेरी आवाज सच्ची जबान बंद करनी है, फिर मैं बयान नहीं देना। आपके साथ खड़े हैं, आपके पास आई हूँ, ये माइक आपके हाथ में है, ना टोकूंगी ना बीच में बात खराब करूंगी, जो कहना है आप बोलें। माइक पास कर लें, करीब कर लें। मैं माशाल्लाह इशा दी नमाज पढ़ के गया, बच्चे घर, मेरे 2 बच्चे छोटे, और नमाज पढ़ के गए घर नमाज पढ़ के गए मेरे नाल, ते घर उन्होंने खादियां, रोटी शोटी खादी। वड्डा बच्चा मेरा थोड़ा बीमार सी, थोड़ा बीमार आया सी, ओनू जूस बनाने वास्ते ओनू जूस बनाया है। बच्चा पहले जरा जगह का नाम दसो, एग्जैक्ट ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? पट्ठा दीद मोहम्मद कानूनी। ठीक है। ते इस तरह ही है ना, मूते चढ़ गया। कुरान पाक की तलावत सुन रहा सी, कुरान पाक की तलावत सुनते ते तलावत खत्म हुई है, ते मैं दरूद सुनना चालू होया है। दरूद सुनदे सुनदे मेरी लगी अख लगी है, ते छत इंज थले गई है क्या पता नहीं जिवें की हो गया। मेरे महल्ले वाले जिन्ने मेरे भैन भरा जिन्ने भी है, उन्होंने इन्नी क हिम्मत मारी, इन्नी क उन्होंने हिम्मत मारी, उन्होंने सानू 2 घंटियां दे विच उन्होंने सानू कलमे पढ़ के बाहर कढ़िया। मैं उन्होंने बड़ा शुक्र अदा करदा कि ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਮਰਲੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ? 3.5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਆਰ ਦੀ ਛੱਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਬਲ ਸਟੋਰੀ है? 3 ਮੰਜ਼ਲਾਂ, 3 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਲਾਂ, 3 ਮੰਜ਼ਲੇ ਥੱਲੇ ਇੰਜ ਆਈਆਂ ਜਿਵੇਂ कोई चीज यहाँ डटेगी। अल्लाह अकबर। ये बताएं कि बच्चे उस टाइम किस फ्लोर पर थे? मेरी फैमिली सब ना उत्ते सी,
थर्ड फ्लोर पे? ਸਭ ਨੇ ਤੀਸਰੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ठीक है। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਵੱਡੇ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਸਭ ਨਾਲ ਥੱਲੇ। अच्छा जी। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੱਲੇ ਗਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਕੱਢਿਆ। ਇੰਨੇ ਨੇ ਹੱਥ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, हाय हाय हाय। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕਲਮੇ ਪੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ। ठीक है। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਨਾ ਟੀਮ ਕਿਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ, ਉਹ ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਭਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਦਦਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, हाँ हाँ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। टीम ने? टीम ने। किस टीम ने? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਉੱਤੇ, 1 मिनट, 1122 की थी? ਐ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ Enforcement ਕੱਢਿਆ। की टीम थी? हाँ जी। Enforcement ਜਦੋਂ की टीम ਮੈਨੂੰ थी। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, बुजुर्गों कितने बंदे सी? ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਮ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਲ। ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿੰਨ ਦੱਸਦਾ। ਬੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਵੜਦਾ। ਇੱਕ ਇੱਟ ਚੁੱਕਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਐਸ ਤੋਂ ਲੈ ਇੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ। अच्छा, ਅੱਗੋਂ ਆਹੀ ਜਾਣ ਮਜ਼ਾਹਿਦ। ਜ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ बैठा है थल्ले से। मेरी ठीक दो है। भनेवियां बीच आई हैं अच्छा। मेहमान। ठीक हम है। बोतल पी रहे थे जब ये काम होया है। ठीक है। मैं अंदर था, ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੀ, मैं बाहर आ गया था। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ? ए बंदे काफी आए थे, पर अंदर 2 बंदे गए या बाकी 3 बाहर बंदे, बैठे सी मजे बाकी नाल। बाहर मजे ले रहे थे। सिर्फ 2 ਇੱਟ 2-3 ਇੱਟਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ। ਸਵੇਰ 10 ਵਜੇ ਦੀ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੁਸੀਂ 4 ਵਜੇ ਮੇਰੀ ਭਲੇਵੀਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਅਫਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਰਾਤੀ 11 ਵਜੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਸਵੇਰੇ 2 ਵਜੇ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭਣੇਵੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਹੈ, 3 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਬਸ ਐਸੇ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਥੱਲੇ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੰਦ ਕਰਵਾਓ। ਇੰਜ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਸੁਨੈਣ ਅਲੀ। ਸਵੇਰ ਤੱਕ? ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 11:45 ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੱਢਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਥੱਲੋਂ ਇੰਜ ਪੈਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾਰੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ जाके बंद करा के आओ, जाके कराओ, जाओ यहाँ से बंद, आप चले जाओ। ਉਹ ਟੀਮ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੋਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾ ਛੋਟਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਕੱਢਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਬਾਹਰ ਹੋਇਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ वाले वाले डंडे मारे ने? पुलिस वाले नाल से अंदर नहीं जान देता उन्होंने। ओए अल्लाह के बंदो, आप लोग बचाने आए थे कि डंडे मारने वाले लोग थे? मना नहीं करो भाई, बताने दो उनको। फिर जुल्म हुआ है उनके साथ, उनको फिर की बताने होया दो। ਹੁਣ ਸੁਣੋ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਮਾਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਨਹਾਤੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਆ ਬੱਚੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਥੱਲੋਂ ਹਿਲਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ? ਪੈਰ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਟੀਮ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਟੀਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹ ਮਲਬਾ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। एनफोर्समेंट वाले ने ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਉੱਤੇ। गौर से सुनिए हजूर, इतना गौर सुनिए। से सुनिए, ये इंसान है, इसकी औलाद थी, जायज थी, और जिसकी होती है उसको पता होता है कि उसको कितनी तकलीफ होती है। 17 ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੱਬੇ ਗਏ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਧੌਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਲਮੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ 2 ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਕੁਵਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ 22 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ 12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। टोटल कितने बच्चे? ਮੇਰੇ 4 ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਸੀ, 4 ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਫੌਤ ਹੋਏ हो ਆ। गए ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ, 9, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਭਣੇਵਾ 10, ਤੇ 2 ਮੇਰੀਆਂ ਭਾਂਜੀਆਂ। 11, 12। ਇਹ 12 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗਿਆ ਸੀ। 13 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, मैं आपसे बात करती हूँ। 13 ਬੰਦੇ ਮਲਬੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਕੱਢੇ ਆ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਮੂਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਦੇ ਬੱਚਿਓ ਮੂਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ। वेरी बैड। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਾ 2 ਵਜੇ ਲੱਗੇ ਆ, बैड बिहेवियर। 2 ਵਜੇ ਲੱਗੇ। ਮੇਰਾ ਸਨੈਣ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ हाँ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਲੰਦੇ ਆ, सारी रात तड़प तड़प के ਹਾਂ ਥੋੜੇ ਹਿਲੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ काटी। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਨੈਣ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਸੜੀਏ ਵਿੱਚ ਫਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਕੱਢੀ। ਕਰਦੇ ਹੀ ਜਾਨ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਵਾਹ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਸਰੀਆ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਤਾਂ ਸੀ, ਸਰੀਆ ਅੱਜ फंसे से लत्ता फंसियां से। गुलाई आ गई ना पाँव में, गुलाई आ गई सरिये की गुलाई आ जाती है। सरिये की जब गुलाई ऊपर के अंदर मलबा फंसे गिरता है ना, हुए फिर मलबे का पता नहीं चलता सरिया किधर है किधर नहीं है। और टीआर था, गार्डर थे, सारा लोड रहा था। ये मकान जो है तकरीबन 70 साल पुराना है। शादी हुई है, एक कमरे के ऊपर दूसरा पाया, दूसरे के ऊपर तीसरा पाया। रेस्क्यू नहीं थी तब, इसके नीचे था इसका बेटा ओए होए। और उस बेटे के नीचे उसकी माँ थी। वेल डन। असली हाल इदारे का है ही काम नहीं। क्या था? दुखों पे नमक डालना या अपनी जेबें गरम करना? शायद जाने बच जाती। यहाँ से सरोस हॉस्पिटल लेके गए हैं, चंद मिनट यहाँ पे सहूलियात नहीं होगी सहूलियात ना? कोई नहीं है, डॉक्टर नहीं होगा, डॉक्टर नहीं है, एक स्टोर बना दिया है। मैं उन्होंने कुछ नहीं कह बताया रही, ये किया। मैं सवाल रख रही हूँ, जवाब ये दे रहे। मैं कुछ नहीं कह रही, मैं बहुत बुरी लगती हूँ जब मैं खरी बात करती हूँ, मैं बहुत खुटकती हूँ आंखों में। मैं कुछ नहीं कह रही, ये बता रहे हैं कि इनके साथ क्या हुआ है। एक स्टोर बना दिया है। महकमा हेल्थ को भी आंखें खोल लेनी चाहिए कि वो हॉस्पिटल जो लोगों की मदद से बना, जो गवर्नमेंट का है, जिसके साथ ठप्पा लगता है गवर्नमेंट का, वहाँ पर काम ही कोई नहीं होता, स्टोर बन गया है। तो मजबूरन जो आखिरी सांसें ले रहे थे उनको फिर लेकर गए सर्विसेज अस्पताल। सर्विसेज अस्पताल ले जाते जो आखिरी उखड़ी सांसें थी वो खत्म हो गई। अच्छा, आप आपके वालिद साहब हैं? नहीं मैं मोहल्लेदार। आपका नाम क्या है? जवाद। जवाद, थोड़ा सा ऊंची आवाज में बात करो, शोर है। जवाद, आपने भी निकाला है साथ मिलके? जी मैंने निकाला। ये मैक्सिमम इतना पहले तो इनका हाथ नजर आया बाहर। हाँ। पहले इनकी एक मिनट ठहरो, इतने आके असल बात सुनाना, एक मिनट। हाँ। पहले इनकी बेटियों को निकाला हमने, ठीक है, वो ठीक थी माशाल्लाह। इतना दर्द था उनका बाहर था? हाँ, यानी टांगे बीच में फंसी। बुजुर्गों, एक मिनट, अल्लाह का मेहरबानी है, 2 मिनट ठहर जाओ। टांगे बीच में फंसी हुई थी। ठीक है। इतना दर्द बाहर था। ठीक है। इसका हाथ नजर आया हमें। अच्छा, इसका हाथ नजर आया, हमने इसको ऊपर लिया। ये भी इतना पौना घंटा लगा इसको बाहर निकालने में। हमें रेस्क्यू नहीं थी तब, मोहल्लेदार थे हम। ठीक है। इसको पौना घंटा लगा। इसके नीचे था इसका बेटा ओए होए। और उस बेटे के नीचे उसकी माँ थी। जब हम आवाज वगैरह कोई आ रही थी? आवाज बस इसकी आई है हमें। कई जाने बच सकती थी। ठीक है। हाँ, इसकी बीवी थी उसके आपने नीचे। कितने लोगों को निकाला है? हमने इसको निकाला, 2 बेटियों को निकाला, इसकी वाइफ को निकाला। ठीक है। आपका नाम क्या है? मेहर नवीद। मेहर नवीद। आप जी, काउंसलर हैं? जी, जी, इस जी। इलाके से? जी, इलाके जी। का पूरा नाम बता दो। कोटली पी अब्दुर्रहमान पठादीन मोहम्मद कॉलोनी। काउंसलर साहब। जी जी। ठीक है, आप बताएं क्या कह रहे हैं? ये मजदूर थोड़ा सा खड़े हो जाओ। ये मजदूर आदमी ये है। पकड़े। ये मजदूर आदमी है, सुबह वो जाते हैं, शाम को कमा के लाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं। ये मकान जो है तकरीबन 70 साल पुराना है, लेकिन जो ये शादी हुई है, एक कमरे के ऊपर दूसरा पाया, दूसरे के ऊपर तीसरा पाया। हालात और हालात और मजबूरी और मजबूरी महंगाई। और कोई सरकारी नौकरी भी इनके पास है। ठीक है। सुबह को जाते हैं, शाम को पैसे लेके आते हैं, बच्चों को खिलाते हैं। ठीक है। और शायद वो जाने बच जाती। हमारे पास ये हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का, चंद कदम आगे है। लेकिन ये पहले वो मुतहदा हॉस्पिटल था, ये पब्लिक ने, हमारे इलाके वालों ने रुपया दे के जुकात फतराना वो खल्ले दे के ये हॉस्पिटल बनाया 3 मंजिला, और गवर्नमेंट को दिया। गवर्नमेंट ने बंद कर दिया हॉस्पिटल। इसमें ना बिल्कुल वो एक स्टोर वगैरह बना दिया है, गोदाम वगैरह बना दिया है। 50 बेडों का हॉस्पिटल है, शायद जाने बच जाती। काउंसलर साहब, आपने ये बताया मुझे कि जिस तरह से हादसा हुआ, वकूआ पेश आया, इस घर से हॉस्पिटल का जो फासला है वो चंद कदमों का है। चंद कदमों का है। हॉस्पिटल का नाम बता दें। मुतहदा हॉस्पिटल है गवर्नमेंट। मुतहदा हॉस्पिटल गवर्नमेंट। अच्छा, ठीक है। टांगिया अड्डा में जहाँ रास्ता हुआ 3 मिनट का रास्ता है। ठीक है। वो पब्लिक ने बनाया अपने थ्रू। हमारे इलाके ने खले दी, ज़कात दी, फतराना दिया, और कईयों ने पक्के लगाए, कईयों ने इलेक्ट्रिशियन का काम किया, जो मजदूरी कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला हमें दे दो, हम आपका काम जो रूज पे कर देंगे या इस पे बिल्कुल ठीक कर देंगे। ठीक है। हमने दे दिया, हॉस्पिटल दे दिया, वक्फ कर दिया। लेकिन उन्होंने क्या किया, 50 बेड का हॉस्पिटल है,
शायद जाने बच जाती। यहाँ से सरोस हॉस्पिटल लेके गए हैं, चंद मिनट। यहाँ पे सहूलियात नहीं होगी, सहूलियात कोई नहीं है, डॉक्टर नहीं होगा, डॉक्टर नहीं है, एक स्टोर बना दिया है। ये बात है, एक स्टोर बना दिया है। महकमा हेल्थ को भी आंखें खोल लेनी चाहिए कि वो हॉस्पिटल जो लोगों की मदद से बना, जो गवर्नमेंट का है, जिसके साथ ठप्पा लगता है गवर्नमेंट का, वहाँ पर काम ही कोई नहीं होता, स्टोर बन गया है। तो मजबूरन जो आखिरी सांसें ले रहे थे उनको फिर लेकर गए सर्विसेज अस्पताल। सर्विसेज अस्पताल ले जाते जो आखिरी उखड़ी सांसें थी वो खत्म हो गई। मरने वाले तो इनके गए हैं, आप लोग तो मजे से सो जाएं एसी लगा के, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किसको पड़ेगा? फर्क किसको पड़ेगा? फर्क किसको पड़ेगा? इसके बच्चे मरे हैं, इसके बच्चे मरे हैं, आपको नहीं फर्क पड़ेगा। शायद वो जाने बच जाती, 2-3 जाने 4 बच जाती। ये हॉस्पिटल ये होता, यहाँ पे शुरू होता, ये गोदाम बना दिया, स्टोर बना दिया है, 50 बेडों का हॉस्पिटल, डबल स्टोरी तय खाना। सारी की सारी जो मलबे के नीचे दबे हुए इंसान थे, मैं लाशें नहीं कहूंगी, टोटल 12 या 13 ऐसा ही है। रात को 11 बजे वकुआ पेश आता है और फिर इनको निकाल लिया जाता है सुबह तक। और इस ऑपरेशन में बजाय कोई इसको पानी पिलाता, कोई हौसला देता, कोई कहता असी तुहाडे नाल है, तुहाडे बच्चे नहीं साडे भी बच्चे ने, उल्टा इनको डंडे मार के निकाला वहां से बाहर। बाप खड़ा हो मलबे के ऊपर और नीचे हो बच्चा, और बच्चा यूं हिलता हो तो क्या बीतेगी उस बाप पर? फिर उसके नीचे उसकी माँ हो, फिर दूसरा भाई हो या बहन हो, क्या बीतेगी इस बाप पर? मैं कहती हूँ सलाम है इसको भाई, तोपों की सलामी है जो भी बैठा हुआ है बातचीत कर रहा है। नॉर्मल इंसान होता तो शायद होश खो बैठता अब तक। जी हमारी ये रिक्वेस्ट है वज़ीर पंजाब से, मरियम नवाज से, कि ये हमारा हॉस्पिटल जो है इसे दोबारा शुरू करें, नहीं तो दोबारा हमारे हवाले करें, हम खुद करेंगे। मट्टी पाओ इस अस्पताल से। 12 बंदे गए, कौन सा बड़ा अफसर आया? DCO आया, AC आया और कमिश्नर आया, डिप्टी कमिश्नर आया। DCO साहब कहाँ आए? यहाँ पे आए, बकुए पे आए। आके क्या किया? आके वो खड़े हुए, वो उन्होंने अपनी लेबल लगाई, जो 112 वाले दूसरे है, तीसरे है, लेबल लगा के क्या किया? वो लगा के वो जो मैयत निकाली है वहाँ पे, निकलवाई है ना, काम करवाया है। कितने बजे आए DCO साहब? DCO साहब तो रात को आ गए थे, कितने बजे? उसी 1 घंटे बाद। वेल डन। डिप्टी कमिश्नर कितने बजे आए? वो भी कोई 1.5 घंटे तक। वेल डन। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान नहीं आए, वो कितने बजे आए? वो नहीं आए। कितने बजे आए? आए ही नहीं। आज भी नहीं आए, आज भी नहीं आए। क्वेश्चन मार्क है मेरे पास। आई हैव नो एनी कॉमेंट। और कौन आया? और AC शालीमार आया, पुलिस टीम भेजी होगी। कौन सी टीम आई थी उनकी? टीम वो जो थाने की टीम होती है। कौन सा थाना था? थाना बंसपुरा था। हरबंसपुरा। SHO साहब आए थे? SHO साहब आए थे। और इंचार्ज आए थे? इंचार्ज मेडिकेशन और उनके साथ सारे स्टाफ होगा, बाकी पुलिस वाले, बस तो 10-15 लोग। तो वो पीरा फोर्स आए थे। पीरा फोर्स आई थी। इन्फोर्समेंट की गाड़ियाँ बाहर खड़ी नहीं है। जी डाले शाले। ये रात के हैं, ये सुबह आए हैं? ये रात के आए हुए हैं। ये अब क्यों खड़े हुए? ये रात के आए हुए हैं, लेकिन अफसरों के साथ आए हुए हैं। जो अफसरों ने काम किया वो उन्होंने बताया, ये किया। मैं सवाल रख रही हूँ, जवाब ये दे रहे। मैं कुछ नहीं कह रही। मैं बहुत बुरी लगती हूँ जब मैं खरी बात करती हूँ, मैं बहुत खुटकती हूँ आंखों में। मैं कुछ नहीं कह रही, ये बता रहे हैं कि इनके साथ क्या हुआ है। कौन बात करना चाह रहा है? हमारी ये रिक्वेस्ट है मरियम नवाज से, ये मजदूर भाई है हमारे महल्लेदार हैं। ठीक है। ये जो 3 मरले का घर जो चले गए वो तो वापस नहीं आएंगे, उनके लिए दुआ करते हैं। ये क्या करते हैं? ये मजदूरी रिक्शा चलाते हैं। और ये एक सब्जी की दुकान चलाते हैं, छोटी सी दुकान सब्जी की। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये जो इनका घर टूट गया, चला गया, मजदूर आदमी है, वो 3 मरले का घर जो है वो लेंटर डाल के पूरा मुकम्मल करके इनको दिया जाए। ये मेहरबानी। बिल्कुल ठीक है हजूर। जगह मुझे दे देंगे? जगह मिलेगी कि नहीं? मेरी ये मंडी च काम करता है, पल्लेदारी मजदूरी करता है मंडी विच। उतों जरा 200-400 500 या 200-300 जिन्ना लभदा है वो कमा के फिर थोड़ा बच्चों वास्ते सौदा लिया के महल्ले च दुकान पाई है। जिन्ना के घर का सिलसिला गए, मेरी नाल दी भी मेरे नाल रख के नाल काम करती सी, काम करती सी। तो जरा भी मेरे अंदरों जरा पैसा ही 4 लाख रुपया मेरी सेफ दे विच सी। इन्हों ने डंडे मार के उन्होंने कढ़िया तो वो जो सेफ अंदर बच्चों फैलाई है ना, अंदरों कुछ नहीं निकलिया। एक मेरी धी का सोने का सैट है, अजे 2 महीने होए 1.5 तोले का,
3 कंगल है ते एक हार है, वो भी अंदरों नहीं लभा। बाकी हर चीज़ां वो निकलदी बंदे के हैं। पीछे आया होगा ना? नहीं, वो कपड़िਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵੇਟਿਆ ਸੀ अच्छा ਤੇ ठीक है। ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸੈੱਟ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਸੇਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਉਹ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। फिट कितने कितने हैं? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ डब्बा ਬਾਕਸ ਡੱਬਾ, ਹਾਂਜੀ गोल्ड का ਉਹ- बॉक्स। ਉਹ ਸੇਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ हाँ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, वेल डन। असली हार इदारे का है ही काम नहीं। क्या था? दुखों पे नमक डालना या अपनी जेबें गरम करना 4 लाख या इनके रुपया मसले सी को हल करना है? वो क्या वो कर रहे भी हैं? नहीं एक सेफ मिनट दे विच ठहर लगा। जाओ। डब्बा खाली रखा बीच में, अंदर से गोल्ड निकाला और गायब। बला जाने किसने लिया, कौन ले गया या ना लेकर गया। अच्छी बात है। वेल डन भाई, वेल डन। बहुत अच्छा काम किया इदारों ने। आप अपनी बच्ची वास्ते पता नहीं किवें मेरी नाल दी काम करदी सी, बड़े अफसोस की बात है। वो भी अल्लाह को चल गई। बड़े ਅਸੀਂ अफसोस ਇੱਕ की ਇੱਕ बात है। ਰੁਪਿਆ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਕਨਫਰਮ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸਾਂਭਿਆ ਦਾ ਸੀ, ਖਾਲੀ ਡੱਬਾ ਮੇਰੀ ਹੋਵੇ? ਧੀ ਰਾਣੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਓ ਧੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਜਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਤੈਨੂੰ ਜਰਾ ਬਿਆਨ ਦਵਾਗਾ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਕਲਮੇ ਦੀ ਕਸਮ ਤੇ ਨਾ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੋ ਛੋਟੀਆਂ ਮੜੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਹੈ ਔਰ ਝੂਠਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕਾਫਰ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। चले और बताएं, और कुछ कहना है आपको? और नहीं मैं यही कहना चाहता कि मेरा मकान क्योंकि हुन देखो मेरे कै भाई है, एक मेरा बड़ा भाई है और को थोड़ा तो है ही नहीं और को कुछ है ही नहीं बेचारे को। ठीक है। और भी लाश सारी चल गई। ठीक है 4 बच्चे जवान बच्चा आपका बीवी तीसरा भाई कहाँ है? और को तुड़िया ही नहीं जाता। है तो कहाँ? फड़ के जाता है घर पे है वो कहाँ? घर ही उन्हें रखिया, घर ही रखिया तो और घर तो गिर गया ना सारा। ਨਾਲ ਦੇ ਵਾਲੇ नाल घर मेरे है ਘਰ ਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ है ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ठीक ਦਿੱਤਾ है, ਜਾਵੇ। बिल्कुल ठीक है बुजुर्ग। सारे के सारे छोटे छोटे मासूम बच्चों के जनाजे हुए, यकीन करें देखा नहीं जा रहा है। बच्ची की सालगिरह थी, हमारी जो बहन है उसकी बच्चियाँ इधर आई थी, वो भी 3 बच्चियाँ उसकी भी फौत हो गई हैं। यानी अपनी सालगिरह वाले दिन उसकी मौत हो गई। केक काटना है बर्थडे का और फिर उसके बाद जनाजा होना है। तौबा तौबा। भाभी भी फौत हो गई हैं, उसकी जो बच्चे थे वो भी फौत हो गए हैं, बड़ी भाभी भी फौत हो गई हैं। इस- एकदम ऐसे जैसे हुआ जलजला आया, जलजला आया है। नीचे ज़मीन भी सारी काम गई, कुछ 3 छतें गिरी है। ये 3 मंजिला घर आप देख रहे हैं कि सारे का सारा तबाह हो गया। मैं इस टाइम जो इमारत मुनहदम हुई उस घर के बिल्कुल तीसरे घर की 3rd फ्लोर की छत पर मौजूद हूँ और ये मेरी बैक पर वो घर है जो कि 3 मंजिला था। और ये 3 मंजिला घर आप देख रहे हैं कि सारे का सारा तबाह हो गया। बिल्डिंग, दीवारें, छतें सब की सब गिर गईं। मैं थोड़े से तफसील से बात करूंगी कि हम हर चीज का मलबा उठा के इदारों पर डालते हैं। हर चीज को हम कहते हैं उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया। हाँ भाई किया, मान लिया, पर मैंने क्या किया, मैं इस पर बात करूंगी। ये दीवार आप देख रही हैं अभी भी कुछ कुछ मुझे टेढ़ी फेढ़ी नजर आ रही है कि जरा सी उंगली लगे तो शायद ढस नीचे गिर जाए। सिंगल ईंट की दीवार है। सिंगल ईंट की दीवार में आप अपने पैदा किए हुए बच्चे को रख रहे हैं। अगर मैं ये मान लूं कि गुर्बत बहुत ज्यादा थी इस वजह से रखा, उसकी जिंदगी से ज्यादा जरूरी ये अपना मकान नहीं था। एक और कोई छोटा कमरा बैठक हो जाती, जिंदगी बच जाती। वो देखें सिंगल ईंट की दीवार जो दरवाजा है शायद लकड़ी का है या लोहे का, पतला परत है, पर्पल कलर का है, टूटा हुआ है, गिरा हुआ है। उसके बाद नीचे देख लें क्या कहते हैं, बांस कहते हैं, और साथ में वो जो है टीआर है लोहे का जो लंबा सा पड़ा हुआ है जमीन पर। हालात चेक कर लीजिए, कपड़े, बाल्टियां, सब कुछ। एक मुर्गा है बीच में जो अभी जिंदा है, जो हिल रहा है, जो इस सामान में से कुछ ना कुछ चुगने की कोशिश कर रहा है, यानी जिंदगी अभी बाकी है एक मुर्गे की इस घर में। और बाकायदा तौर पर चूल्हे के अंदर वो बार बार अपनी चोंच को मार रहा है कि कुछ दाना निकलेगा खाने को। ये जुमला वैसे तो एक जुमला है, लेकिन इस घर वाले भी इस गुर्बत की वजह से कब्रों में चले गए। अब ये मुर्गा है पीछे, ये भी दाने के लिए ही तरस रहा है। इसको नहीं पता कि क्या हादसा हुआ इधर रात को। पुलिस, सिविल डिफेंस, रेस्क्यू, एनफोर्समेंट वाले, एसी, डीसी, डीसीओ, ये सब क्यों आए हैं यहाँ?
इनके दुख में शरीक होने आए हैं। तमीना शेख पुकार के साथ यहाँ क्यों आई? इनके दुख में शरीक होने। ये नहीं जानता इसको दाने की पड़ी है, हर इंसान को दाने की पड़ी है। जिन्होंने अपने बच्चे खो दिए, इनको भी दाने की थी। इस दाने को पूरा करना है मेरी और आपकी माँ ने, इस रियासत ने। रियासत के लिए मैं एक ही जुमला कहूंगी, मेरी ये रिक्वेस्ट है, यकीन माने मेरी टांगे कांपती हैं ऐसे हादसात में जब मैं आती हूँ और जब मैं पूछती हूँ माँ से, बाप से, बहन से, भाई से। हाय हाय जो निकल रही होती है ना, जो मैं महसूस करती हूँ पास खड़े होके, मेरे पास लफ्ज नहीं है कि मैं बयान कर सकूं उस हाय हाय को, जिसके जिगर का टुकड़ा जाता है, जिसके जिगर का टुकड़ा बेटी की सूरत में, बेटे की सूरत में जाता है। उस बाप को पूछें, उस माँ को पूछें, वो हाय कैसे बोलती है। ये है वो घर जिसके मुतल्लिक पूरा प्रोग्राम और फैमिली मेंबर्स के साथ मैंने गुफ्तगू की। आप ये देख सकते हैं कि जिस तरह से इसको बाकायदा तौर पर सील किया गया है। यही मकान इसी के मुतल्लिक बताया गया कि ये ट्रिपल स्टोरी है और पूरे का पूरा मुनहदम हुआ। थर्ड फ्लोर पर जिस शख्स के बच्चे थे, डेफिनेटली उससे हमने बात भी की और उसने कहा कि तुहाडे टीवी, तुहाडियां फोर्सां ते तुहाडे इदारे सारे अल्लाह करके मर जाओ। मेरे बच्चे मर गए, मैं किथे जावां। डेफिनेटली दुख के आलम में उसने ये अपनी स्टेटमेंट दी और उसका दुख, उस बाप का दुख वही जानता है। तमीना शेख के पास 1000 अल्फाज आ जाएं तो वो बयान नहीं कर सकती उसका दुख जो उसको महसूस होता है। हमारे इदारों वाले भाई खड़े हुए हैं, अपनी ड्यूटीज को बड़े अच्छे अंदाज में सरअंजाम दे रहे हैं। तमाम के तमाम लोग बिल्कुल एक्टिवली खड़े हुए हैं, ड्यूटीज को दे रहे हैं। मैंने कोशिश तो की कि मैं इनसे बात करूं, लेकिन चूंकि इन्हें अलाउ नहीं है अपने ऑफिसर्स की जानिब से, तो फिर डेफिनेटली ये बात नहीं करेंगे और ना हम जबरदस्ती इनकी स्टेटमेंट लेने का इख्तियार रखते हैं। अलबत्ता मुझे बहुत अच्छा लगा सिर्फ ये देख कर के एक्टिवली घर के आगे खड़े अपनी ड्यूटी बेहतरीन दे रहे हैं। गली नंबर ये 7 कहलाती है। लिखा है जनाब सील्ड बाय MCL अजीज भट्टी जोन, राइट, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर, ईमान इत्तेहाद तंजीम। ये सब कुछ लिखा है और चस्पा किया गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? वाजिद अली मेरा नाम। वाजिद अली। वाजिद आप इनके नेबर्स हैं, हमसाए हैं? जी जी, चाचा का बेटा मेरा। चाचा के बेटे हैं। राइट या लेफ्ट? आपका घर कौन सा है? मेरा ये घर है, बिल्कुल साथ वाला घर है। वाजिद बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ। अल्लाह की रजा है। अल्लाह की रजा तो इसमें नहीं थी कि एक बंदे का घर गिरे, बच्चे उसके मलबे के नीचे मरे। मैं नहीं कहूँगी अल्लाह की रजा है, मैं ये कहूँगी नेग्लिजेंसी है। घर वालों की है, बाहर वालों की है, गुर्बत है, जो भी है, लेकिन गलत हुआ, दुख हुआ जी। थोड़ा सा बताओ क्या टाइम था, क्या बनी? रात को 10:30 बजे का टाइम था। अच्छा। मैं अपनी फैमिली के साथ अंदर लेटा हुआ था, तो ऐसे हुआ कि जैसे बादल गजे हैं, एकदम से आवाज आई। आवाज़ आई तो मैं अंदर बाहर से भागा हूँ, तो देखा साथ वाले चाचू की 3 छतें गिर गई। नीचे फैमिली थी हमारी, वो भी सारे बच्चे भी नीचे आ गए हैं और मेरी जो भाभी थी वो भी नीचे हैं। काफ़ी मतलब के 16-17 जी नीचे थे। चीखो पुकार हो रही थी जी। या एकदम आवाज ही बंद हो गई? खड़ाक की आवाज़ आई है तो हम सारे भागे हैं, भाई सारे मसाए भी भागे हैं। ठीक है। सारे ताए चाचे सारे हम भागे हैं। ठीक है। तो उनको देखा कि सारी छतों के नीचे, एक सबसे नीचे जो छत थी ना, सबसे नीचे कमरा जो लकड़ का दरवाज़ा तोड़ के चाचे के बेटे को निकाला है, उसका सिर एक साइड से फट गया था सारा। उसकी वाइफ को निकाला है, उसको निकाला है, बकाया वो लेस्को वाले आए हैं, आधे घंटे बाद आए, उन्होंने आके सपोर्ट की, उन्होंने किया, फिर तकरीबन काफ़ी नुकसान हुआ है। नुकसान हो तो गया। मरीम नवाज से रिक्वेस्ट है, नहीं हो सकता। मरीम नवाज से रिक्वेस्ट है हमारी कि एक माड़ा घर है। आपका घर ठीक रहा? उधर तो नहीं कोई तरेड़ या कोई हादसा, कोई नुकसान तो नहीं हुआ? तरेड़ें आई हुई हैं। तरेड़ें आई हैं। अच्छा, जब ये एकदम से घर गिरा है, मुनहदम हुई ना ये इमारत पूरी की पूरी, जो कि थी खस्ता हाली, तो आपके घर में भी कोई तड़तड़ाहट आई है? जैसे तौबा इस्तगफार, तौबा इस्तगफार, तौबा इस्तगफार जल्जला आता है तो आसपास सब हिलजुल रहा होता है, तो ऐसा हुआ था? हुआ था। ऐसे हुआ था। मौके पर समझ आई थी कि हुआ क्या एकदम, या कोई एकदम ऐसे जैसे हुआ जलजला आया, जलजला आया, नीचे जमीन भी सारी काम गई, कुछ 3 छतें गिरी है, सारा मलबा था उसके ऊपर, फैमिली थी नीचे, बच्ची की सालगिरह थी। हमारी जो बहन है उसकी बच्चियाँ इधर आई थी, उसकी सालगिरह थी बच्ची की, वो भी 3 बच्चियाँ उसकी भी फौत हो गई। सालगिरह मनाने आई थी, यानी अपनी सालगिरह वाले दिन उसकी
मौत हो गई, बड़ा भारी जुमला है। सालगिरह, भाभी भी फौत हो गई। बर्थडे सेलिब्रेशंस, एंड दिस इज द सेम डे डेथ डे। तौबा अस्तगफिर। भाभी भी फौत हो गई हैं, उसकी जो बच्चे थे वो भी फौत हो गए हैं, बड़ी भाभी भी फौत हो गई हैं। इसे कहते हैं कि मौत बता के नहीं आती है। बेशक। कहते हैं ना इसे कि मौत ने केड़ा दसना है आन लगे, बस आ जानी है जो टाइम होते वेला पूरा होना है। वो ये जुमला है कि मौत बता के नहीं आती। वो सेलिब्रेट कर रही है अपनी बर्थडे को कि मेरी जिंदगी का 1 साल और मैं बड़ी हो गई हूँ। और हम सभी करते हैं, हम सब करते हैं अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक, मगर ये नहीं पता कि हम ये कदम मौत की तरफ को चल रहे हैं। एक कदम नहीं, 1 साल मौत की तरफ को बढ़ रहा है। और वो टाइम आ गया था कि आज केक काटना है बर्थडे का और फिर उसके बाद जनाजा होना है। तौबा तौबा जी। दूसरी बात ये है कि हमारा घर है, वो बच्चों की रोटी नहीं बंदा पूरी कर सकता, तो लेंटर कहाँ से डालें? आप ठीक कहते हैं। अल्लाह ताला आसानी फरमाए। आमीन। और इदारों को चाहिए कि इनके नुकसान में इनके साथ खड़े हों, इनको सपोर्ट करें। जी। और फिर इनके दुख के लिए हम सबको मिलकर ये दुआ करनी चाहिए बेशक। कि अल्लाह इनको सब्र दे। आमीन। सब्र आता नहीं होता, मेरे एक जुमले से सब्र नहीं आना, लेकिन अल्लाह सब्र दे। बेशक। वालेकुम की नाम है ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜੀ? ਜ਼ਰੀਨਾ ਬੀਬੀ। ਜ਼ਰੀਨਾ ਬੀਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਹਾਂ ਬਸ। ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਹੋ? ਲੋ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਗਲੀ ਚ ਰਹਿੰਦੀ। ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਬੜਾ? ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਗਲਤ ਹੋਇਆ? ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਨਾ? ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਬੱਚੇ ਦੇਖੇ ਪਾਲੇ ਸੀ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਕੰਨੇ ਪਾਏ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਦੀਆਂ पानी भी नहीं पीता। मैं अपने कैमरामैन से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जरा दिखा दीजिए अंदर के किस तरह से वो जनाजे की चारपाइयाँ हैं जो तैयार पड़ी हैं कि इनमें आएगा जनाजा, इनमें आएगी डेड बॉडी, लाश, और फिर उसको बाकायदा तौर पर अदा करके नमाज जनाजा दफनाने के लिए उठा लिया जाएगा। मुझे लफ्ज़ नहीं कहने आ रहे, इंतजार में पड़ी है ये तमाम की तमाम चारपाइयाँ जिस पर मुर्दे को कफन दफन करने के बाद दफनाने के लिए लाया जाता है। क्या नाम है आपका? रेहाना महमूद। क्या नाम है? रेहाना महमूद। रेहाना महमूद। रेहाना, आप क्या लगती हैं? ये मेरे मामू की फैमिली है। मामू की फैमिली है। 12 जनाजे पीछे पड़े हुए हैं। मामू की फैमिली के जनाजे हैं जी। मेरी मामी है, उसकी बहुएं हैं, उसके पोते पोतियां हैं। मेरी माए मैंने भी आपने चेहरा देखा है? नहीं देखने दे रहे। क्यों? क्या कर रहे हैं? लाश बहुत है, मैं गिर ना जाऊं। मैं पकड़ लूंगी आपको, नहीं गिरेंगी आप, मेरा हाथ पकड़े। आए और जो है वो देखें उनका जो चेहरा देखना है। थोड़ी सी जगह दे दो, थोड़ी सी जगह दे दो, थोड़ी सी जगह दे दो, मुश्किल न पैदा थोड़ी सी जगह दे दो, थोड़ी सी जगह। बढ़ता जाएगा। नहीं कर रहे, सिर्फ देख रहे हैं। समझदारी से नमाज मगरिब के बाद जो है नजर आ रहे हैं ये सारे के सारे छोटे मासूम खुदा बच्चों की कसम ये बात देते हुए दिल टूटता है। यकीन करें देखा नहीं जा रहा है हमारे मुसलमान भाई हैं, शदीद ये मेरा अल्लाह का इम्तिहान है। एक एक करके इनके जनाजे को अब उठाया जाएगा कलमा शहादत की सदा के साथ। आवाज़ आपको आ रही है। अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ फरमाए। मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं किन अल्फाज के साथ आज के प्रोग्राम की क्लोजिंग करूं। अल्लाह आसानियाँ फरमाए, दर्जात को बुलंद फरमाए और बेहिस लोगों के ज़मीर को जगाए। इजाज़त दीजिए।